Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, पर्जिंग तो ज़ोरों शोरों से चल रही है। आई गेस सबकी, जितनी डीएफ्स को मैं जानती हूँ, जिनके भी मुझे मैसेजेस भी मिले, आई कुड कंक्लूड कि पर्जिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो भी आपके अंदर दबे हुए इमोशंस हैं, इवन वो भी जगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कुछ चीज़ें आपके अंदर दबी रह गई हैं, कहीं कुछ स्टक रह गया है, तो वो भी बाहर आ जाए। कुछ पुरानी यादें जो ट्रिगर भी कर सकती हैं, कुछ पुरानी यादें जो आपको इमोशनल भी कर सकती हैं, जो रुला भी सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा पूरी जनता से जो ट्रिगर मिलते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। फैमिली से भी ट्रिगर मिल सकते हैं, किसी से भी ट्रिगर मिल सकता है। अगर कोई भी नहीं है आसपास में आपके ट्रिगर करने वाला, तो कुछ पुरानी मेमोरीज़ आपको ट्रिगर कर सकती हैं। या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके ही ज़रिए कि आपको याद आ जाए कि किसी ने आपके साथ भी ऐसा कुछ किया था, और उस मेमोरी पर आप रोने लगो। एंड यू विल कम टू नो कि जो आज आपने बिहेव किया किसी के साथ इन द सेम मैनर, वो शायद उसी रीज़न से कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टक थी, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी रिफ़्लेक्ट हो रही थी। एंड नाउ यू हैव टू हील इट। उसको माफ़ करके, उसको अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करके, उसको एक्सेप्ट करके सिंपली हील इट। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। इसी तरह से 3 वीक्स जो है पर्जिंग का प्रोसेस चलने वाला है। धीरे धीरे कम होता जाएगा। यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि शुरू में ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी जो हीलिंग है वो एकम्प्लिश होती जाएगी। मेडिटेशन विज़न की बात करूँ तो फर्स्ट विज़न तो ये थी कि विष्णु जी की तरफ से देखा था, गिविंग साइकिक एबिलिटीज़ एंड अ लॉट ऑफ पावर टू फेमिनिन्स, और कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स भी उन्होंने दिए थे फेमिनिन्स को। सभी फेमिनिन्स कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट इन दिनों एक्सपेक्ट कर सकती हैं। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में बहुत टाइम से थी, या तो आपको मनी मिल सकता है उसको परचेज़ करने का, या फिर वो चीज़ एज अ गिफ्ट आपको कहीं ना कहीं से अरेंज हो सकती है। सेकेंडली, पर्जिंग का टाइम चल रहा है, डीप हीलिंग का टाइम चल रहा है, तो ऑफ कोर्स हम सबको उसको सपोर्ट करना है। बट इन केस आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो यू कैन गो फॉर ब्लैक तारा माँ मंत्रा। ठीक है, ब्लैक तारा माँ का जो मंत्रा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें नेगेटिविटी से। और क्या नाम है, जो भी हमारे अंदर फियर्स और पेन्स होते हैं ना, उसको निकालने में भी बहुत हेल्प करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को 2-3 दिन से एक्चुअली चैनल हो रहा था ब्लैक तारा माँ का मंत्र, बट मैंने नहीं किया बाय चांस, ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग, एज आई एम सेइंग कि मैं बहुत बिजी भी चल रही हूँ। बट टुडे आई डिड इट। और जब मैं कर रही थी, तभी मुझे ब्लैक तारा माँ की विज़न भी दिखी। और जो उनका थर्ड आई था वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, और वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था फियर और पेन, क्योंकि मैं वही प्रे कर रही थी मंत्र बोलते बोलते अंदर अंदर के जो भी मेरे डर हैं या मेरे पेन्स हैं, उनको आप मुझ में से निकाल दीजिए, क्योंकि यही कहीं ना कहीं मुझे स्टक करते हैं बार बार। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करती हैं। एक और मैंने विज़न देखा था इसी मंत्र के ड्यूरिंग के, जैसे कि ऊपर से लाइक आसमान से कुछ क्रिस्टल्स की बारिश हो रही हो मेरे ऊपर। और उसके बाद आई वॉज सो मच प्योर, इतनी पायस फील करी थी मैं अपने आप को, जैसे कि मेरा अपना मैं खुद एक क्रिस्टल की तरह हो गई हूँ। और मेरा जो डीएनए है, आई कुड सी इन द विज़न कि मेरा डीएनए क्रिस्टलिन हो गया है, जैसे कि हायर डायमेंशन के बींग्स का होता है, क्योंकि वो बहुत ही पायस प्योर होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती है, वो अच्छा ही चाहते हैं, हाई वाइब्रेशंस होती हैं। तो उनका जो डीएनए होता है वो क्रिस्टलिन डीएनए होता है।
तो आई वाज लाइक, मेरे को एक विजन आया ऐसा इस मंत्र के ड्यूरिंग कि मैं जैसे मैं खुद क्रिस्टल फॉर्म में बदल गई हूँ। जैसे छोटे छोटे स्पार्कल्स होते हैं ना, क्रिस्टल मैं बार बार बोल रही हूँ बट छोटे छोटे स्पार्कल्स होते हैं ना, तो मैं वो स्पार्कल फॉर्म में बदल गई हूँ और मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल गई और वो स्पार्कल ही स्पार्कल है मेरी पूरी बॉडी में, जो कि मतलब बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में मतलब मुझे दिख रहे हैं फ्लो होते हुए थ्रू आउट माई बॉडी। और जो मेरा डीएनए है वो भी क्रिस्टलीन फॉर्म में चेंज हो गया है। तो ओवरऑल जो मैं मेडिटेशन विज़न देख रही थी इस मंत्र के ड्यूरिंग, इट वाज लाइक कि जैसे कि हमारी सारी नेगेटिविटी और डार्कनेस, जो भी हमारा शेडो साइड था, ब्लॉकेजेस हैं, फियर्स हैं, पेन्स हैं, वरीज हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारा मतलब जो कुछ भी हमारा टॉक्सिक ट्रेड्स हैं हमारे, वो सब कुछ निकाल कर बॉडी को एकदम प्योर कर रही हैं माँ। और मैंने लिटरली ब्लैक तारा माँ को देखा मेडिटेशन विजन में फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रूप मैंने देखे हैं माता रानी के विजन में अपनी, और ड्रीम्स में भी, लेकिन ब्लैक तारा माँ का मंत्रा जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। और फर्स्ट टाइम में ही मुझे ना आई कुड फील दैट पावर उस मंत्र में थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मगन हो गई उसमें जैसे ही वो स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली रिदम बहुत अच्छी है उसकी, वाइट तारा मंत्रा और ब्लैक तारा मंत्रा के उसमें, बट कहीं ना कहीं मैं सारा अपना जो भी इश्यूज थे भूल गई थी उस टाइम। आई वॉज इन कम्प्लीट जॉय। और ऐसे ही जब आप वाइट तारा माँ का मंत्रा करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा लव और कंपैशन, बड़ा अच्छा सा एक मदरली फीलिंग, एक लविंग सी फीलिंग फील होती है। तो इन केस कभी भी आपको लोनलीनेस फील हो, अकेलापन फील हो, तो आई सजेस्ट कि वाइट तारा माँ का जो मंत्रा है उसको आप सुन लिया कीजिए, मन में बोलते रहा करिए, तो वो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग देता है, लाइक बड़ी सपोर्टिव और मदरली सॉर्ट ऑफ। फाइन। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजन था कि जो लोग भी कुंडलिनी कुंडलिनी खेल रहे हैं ना आजकल, उनके लिए था ये वाला विजन कि मतलब यू गाइज आर ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, कि आप कुंडलिनी राइजिंग की बात कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ टूल, अ वेरी इम्पॉर्टेंट, पावरफुल एंड शार्प टूल। आप इसके सहारे ऊपर भी राइज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही शार्प होता है। अगर आप सडनली इस पर राइज करने की कोशिश करोगे तो ये आपको भी चुभ सकता है, एंड इट कैन ब्रिंग यू मच मोर डाउनवर्ड्स। तो इसका खेल मत करिए और जस्ट लेट इट बी नेचुरल। जैसे जैसे आपके डायमेंशंस ओपन होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है। जैसे जैसे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपका विजन बढ़ेगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप अलग अलग स्टेजेस लाइक एक्सेप्ट करेंगे, उनको हैंडल करना सीखेंगे, अलग अलग सिचुएशंस को, उनके आगे बढ़ेंगे, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलता है, कुछ नई सिचुएशंस होती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है, इट इज़ वेरी पावरफुल, इसलिए इसे मिराक्युलस कहा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी राइज करने से एकदम से कोई उठ के यहाँ से देवी देवता बन जाएगा। वो सब अपने कर्म से ही बनते हैं, ठीक है। अगर राम जी अपना काम नहीं करते तो आप उनको जानते नहीं आज की डेट में। अगर राधा कृष्ण जो है वो अपना काम नहीं करते, अपने त्याग नहीं करते, तो आप उनको जानते नहीं, कोई उनको जानता नहीं आज की डेट में कि वो भी कोई थे। जितने भी यहाँ पर जो भी हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं वो आए और यहाँ पर अपना काम करके गए हैं, इसलिए उनके मंदिर बनवाए गए हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है, इसलिए आप उनसे विश मैनिफेस्टेशंस करते हैं। अगर वो ये अपना काम नहीं करते ना, तो हम में से कोई उनको जानता नहीं होता आज की डेट में। तो अगर आपको भी ये कुंडलिनी राइजिंग वगैरह ये सब जो इतना ऑब्सेस कर रहा है ना, तो आप अपना कर्म करिए, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको अच्छे से हैंडल करना सीखिए, हर तरह से बैलेंस रहिए हर सिचुएशंस में, और धीरे धीरे अपने आप आपके आगे और डायमेंशंस ओपन होते जाएंगे और रास्ते खुलते जाएंगे और सिचुएशंस आएंगी। आप लाइफ में इस तरह से कि एक सिचुएशन पार करके आगे बढ़ते जाएंगे। वो कुंडलिनी राइजिंग ही होता है, बट इन अ नेचुरल वे।
और मैंने अभी प्रीवियसली गॉड गाइडेंस पे ही वो वीडियोस पोस्ट किए थे जो रिसेंटली, जिनमें 200 लोगों ने या 300-400 लोगों ने व्यूज़ दिए हैं ना उसमें, थैंकफुली वो गॉड गाइडेंस पे ही थे। उसमें सारी नॉलेज है इसके बारे में। तो जो लोग भी कुंडलिनी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल, आई सजेस्ट देम कि वो कुंडलिनी वाला एक वीडियो मैंने उसमें पोस्ट किया है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, देन यू विल कम टू नो कि ये कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है, राइट। तो मैं इतना ही बोलूँगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं पहले भी इसके बारे में बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं उन्हें नेचुरली होने दीजिए। सडनली अगर आप किसी चीज़ को फोर्स करेंगे तो लाइफ को पूरा पलट के रख देगी वो चीज़, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में से मिल जाएगी इससे रिलेटेड, अदरवाइज़ चैनलिंग बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं समझाने बैठूँगी। तो इसका विजन जो था वो बहुत ही इंटेंस था, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस टोन। इसके अलावा एक और मेडिटेशन विजन था एनलाइटनमेंट का। पहली बार मुझे महावीर भगवान जी भी दिखे विजन में, ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि मेरा डायमेंशन शिफ्ट हुआ और मैंने महावीर भगवान को अपने सामने देखा। और उनकी तरफ से सभी ट्विन फ्लेम्स को ब्लेसिंग है, और ही कन्वेड कि इस साल बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की एनलाइटनमेंट होने वाली है। जो भी अवेकनिंग के बहुत अच्छे स्टेज पे हैं उन ट्विन फ्लेम्स की एनलाइटनमेंट इस साल हो जाएगी। एंड आई सॉ दोज ट्विन फ्लेम्स, बहुत ही बड़ा ऑरा था उनका। इसी तरह से वो ट्विन फ्लेम्स भी हैं, वो कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर रहे थे। बहुत ही बड़ा और वाइड और गोल्डन ऑरा था उनके आसपास, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। और जिस तरह से डीएफ्स वो चीज़ कर रही थी, बिल्कुल सेम तरह से डीएम्स भी उसी चीज़ को मिरर कर रहे थे, वो भी सेम ऑरा में थे। सो दैट मीन्स डीएम्स जो हैं वो आपको कम्प्लीटली मिरर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली चलना है। अगर आप कहीं भी इम्बैलेंस होते हैं या स्टक होते हैं, पैनिक में आते हैं, डर में रहते हैं, या ये जो कुंडलिनी है इसके साथ खेलते हैं, तो आपके डीएम पर भी इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। सो डू एवरीथिंग केयरफुली और बहुत ही नेचुरली चीज़ों को होने दीजिए। जो अपना कर्म है उस पर फोकस करिए सिर्फ, राइट। अब बात करते हैं डीएम एनर्जी की, ठीक है। तो डीएम की जो एनर्जी मुझे चैनल हुई डीएफ के लिए, वो मिडनाइट में एक सॉन्ग के थ्रू हुई। आई वॉज काइंड ऑफ इन सबकॉन्शियस स्टेट, और मैं डीएम की विजन्स देख सकती थी उस टाइम। और ही वॉज वेरी सैड एंड इन पेन, और थोड़े से हेल्पलेस भी, ऑल्दो पावर में भी है अपनी। सैड इसलिए थे क्योंकि गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, रिग्रेट का जो अमाउंट था उनके मन में वो बहुत ज़्यादा था। आई कुड फील कि मिडनाइट में बहुत सारे डीएम्स जो है ना वो सोए नहीं हैं 2-3 रातों से, ये बिल्कुल क्लियर मैं फील कर पा रही थी। और स्लीपिंग पैटर्न्स हो सकता है फेमिनिन्स के भी कुछ हद तक डिस्टर्ब्ड ही हों 2-3 दिन से। इट्स जस्ट बिकॉज कि मिररिंग इज़ गोइंग ऑन, और डीएम्स का जो पेन है आपको फील हो सकता है मिडनाइट में। मे बी आपको थोड़ा सा उस टाइम समझ ना आए, लेकिन यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ इम्पेशेंस या डेस्परेशन या कुछ हॉलोनेस विद इन योर सेल्फ, और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो, कुछ ऐसा। तो डीएम जो हैं वो डीएफ के लिए उनकी यही एनर्जी थी कि वो रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ अब जब कर चुके वो, इतना कुछ चीज़ें उनके हिसाब से बिगड़ चुकी हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया इसमें। तो दे आर लाइक कि मैं अपनी डीएफ को बोलूँ कि रुक जाओ,
मत जाओ, तो मैं किस मुँह से बोलूँ? मतलब उनको लग रहा है कि डीएफ जो है वो आगे मूव ऑन कर गई है लाइफ में, और दे वांट टू स्टॉप देयर डीएफ के मुझे छोड़ के मत जाओ, आई नीड यू, आई वांट यू। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, वो किसी भी तरह से इतने दिनों से, मतलब मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि दिमाग चलाए जा रहे हैं कि मैं ऐसे जाऊँ, जाके ये बोलूँ, वो बोलूँ, लाइक ह्यूमरस वे में बात करूँ या फ्रेंडली वे में बात करूँ, या कुछ किसी भी तरह से, लाइक किसी भी तरह से रोक लूँ अपनी डीएफ को, बात कर लूँ थोड़ा सा, डोमिनेट करके भी बात कर लूँ कि भाई मुझे छोड़ के नहीं जाओ, बाकी जो होगा मैं बाद में बताऊँगा, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बस तुम्हें जाना नहीं है मुझे छोड़ के। इस तरह से हक जता के सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, बट फाइनली उनको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं इस बात को, और बार बार काफ़ी देर मैंने देखा मिडनाइट तक यही एनर्जी चलती रही कि जैसे डीएम सोए भी नहीं, और उनको यही लगता रहा कि मैं उसे रोकूं तो मैं कैसे रोकूं, किस मुंह से रोकूं, किस तरह से उनसे बात करूं अपनी डीएफ से कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, वो वापस आ जाए उनकी लाइफ में, राइट। तो इस तरह की एनर्जी थी। और कार्मिक्स के लिए जो डीएम की एनर्जी है वो ये है कि कार्मिक्स से वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं, कार्मिक्स उनके दिल से बिल्कुल उतर चुके हैं। और अगर स्टेट कुछ ऐसा है कि अगर कार्मिक्स जो हैं वो कुछ ने तो खुद ही लाइक डीएम को साइड पे कर दिया है, पर कुछ ऐसे हैं जो एडवांटेज लेना चाहते हैं सिचुएशन का डीएम को अकेला देखकर। तो अगर वो डीएम से उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं, या डीएम को थोड़ा भी लग रहा है कि ये जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहा है मुझ में, ये कार्मिक जो है, तो भी डीएम जो है उन्हें एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि उनको पुश अवे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ एक डीएफ ही है जो उनके लिए बनी है। और कार्मिक के लिए उनकी एनर्जी यही है कि बस मैं ज़िंदा हूँ उतना ही काफ़ी है, आप मेरी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट मत करिए अब आगे। ये वाली एनर्जी उनकी कार्मिक के लिए है। और एक बहुत ही इमोशनल सी चैनलिंग आई थी मुझे। ये चैनलिंग हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। जैसे कि कल एक चैनलिंग थी जहाँ डीएम्स जो हैं अपनी डीएफ को प्रेज़ कर रहे थे, कुछ ऐसी फेमिनिन्स जिन्होंने अपना जो वर्क है उसको इस तरह से इतने टाइम से किया है, पूरे सेक्रीफाइस के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, और अब उसको इतना एक्सपेंड करा है कि वो थोड़ा बहुत लोगों की नज़र में आने लगी है। लोगों को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, और इन फेमिनिन्स को कोई डर नहीं है कि कोई उनके बारे में क्या सोचे। अगर कोई उन्हें लाइक आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करने वाला समझे तो उनको कोई परवाह नहीं है। कोई ये समझे कि ये शी इज़ अ विच, तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। कोई ये समझे कि शी इज़ अ मिस्टिक, तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। उनको कुछ मतलब नहीं है, दे जस्ट नो कि जो हमें काम मिला है हमें वो करना है, और वो वही कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग इन फेमिनिन्स को स्टॉक करते हैं जनरली, और डीएम इज़ वन ऑफ देम। और जब डीएम उनको स्टॉक करता है तो बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं या वाइब्रेशंस जो हैं वो डीएम की भी हाई होती हैं अपनी फेमिनिन के ज़रिए। एंड दे जस्ट फील के बहुत सारे पेन्स में से उनको निकालने वाली उनकी डीएफ ही है। जब वो साथ में थे तभी डीएफ ही उनको सपोर्ट करती थी, उनको हर पेन से निकालती थी, उनको समझाती थी, उनको धोखा खाने से भी बचाती थी। और जब वो नो कांटेक्ट में भी हैं इतने टाइम से भी, तभी डीएफ के थ्रू ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो
बहुत सारी सिचुएशंस में से संभलते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में सेव होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन में इनर्जेटिकली जब डीएफ की वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो मैस्कुलिन की भी वाइब्रेशंस हाई होती हैं एंड दे कुड फील इट। और उनको हर बार ये फील होता है कि कहीं ना कहीं डीएफ जो है वो इसके पीछे है, कि वो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी राइज अबव हो जाता है। चाहे वो उसे दुआ समझें डीएफ की, चाहे वो उसे डीएफ की वाइब्रेशन समझें, चाहे डीएफ की एनर्जी समझें, कुछ भी समझें, लेकिन उनको समहाउ ये एक फीलिंग होती है कि जो आज भी मैं अपने पेन में से, इतने परेशानियों में से निकल के खड़ा हो जाता हूँ मजबूती से, उसके पीछे कहीं ना कहीं डीएफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। तो अब जो डीएम्स हैं ये अवेकन्ड, ये भी अब सेम एनर्जी में आ रहे हैं। दे जस्ट वांट कि उनकी डीएफ ने उनको जितना भी प्यार किया वो सारा प्यार वो उसको लौटाएं, उस पर लुटा दें वो अपना सारा प्यार, आगे की सारी ज़िंदगी वो उसके साथ बिताएं, कमिटेड फॉर्म में या मैरिड फॉर्म में, जिस तरह से भी सिचुएशंस अलाउ करती हैं। और ये जो एनर्जी है ना, ये लस्ट वाली नहीं है, ये बहुत ही डीप लव वाली एनर्जी है, बहुत ही इंटेंस लव वाली एनर्जी है। तो मैं आपको एग्जैक्टली एनर्जी बताती हूँ जो मुझे चैनल हुई जिस तरह से। एक कभी नॉवल पढ़ा था जिसमें लड़का जो होता है वो लाइक धोखे की इंटेंशन से किसी के घर में जाता है, वहाँ पर उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है सच में, और वो लड़की उसको इतना, उसके लिए इतना कुछ करती है, लाइक हद से बढ़कर वो उसको उसके हर चीज़ के लिए उस लड़के को माफ़ कर देती है। वो उस लड़की का बहुत कुछ सेक्रीफाइस हो जाता है इस प्रेम कहानी में, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को माफ़ कर देती है। तो वो जो लड़का होता है उसकी, वो इस तरह से अवेकन होता है, उसको इतना रियलाइजेशन होता है इस बात का कि जब लड़की बीमार भी हो जाती है तो वो कहती है उसे, सामने एक पेड़ होता है, कि देखो स्नोफॉल हो रहा है ना, ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही हैं बाहर, तो इस पेड़ की सारी पत्तियां एक एक करके गिरती जा रही हैं, तुम देखना जिस दिन इस पेड़ की आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी उस दिन मैं भी नहीं बचूंगी। ऐसा करके वो अपने दिमाग में एक लाइक एक एनर्जी क्रिएट कर लेती है कि ऐसा ही होगा। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब इस पेड़ की चाहे सारी पत्तियां गिर भी जाएं, लेकिन कोई ना कोई एक आध पत्ती ज़रूर इस पे बचेगी और तुम देखना तुम ठीक हो जाओगी। तो वो बोलती कि चलो देखते हैं, और उसके बाद वो लड़का देखता है एक दिन के उस पेड़ की एक एक करके सारी पत्तियां गिर गई हैं। तो वो फटाफट से जाता है और एक आर्टिफिशियल लीफ जो है वो उस पेड़ पर चढ़कर बांध के आ जाता है। ये और इस तरह से उस लीफ को बांधता है कि वो जो लीफ है वो उस लड़की को दिखती रहे अपनी विंडो में से, ऊपर ऊपर की साइड पर बांध के आता है। तो वो लड़की उस लीफ को देखती रहती है और धीरे धीरे उसकी वो जो एक एनर्जी उसने अपने अंदर डेवलप कर ली होती है कि जब सारी लीव्स गिर जाएंगी तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, वो एनर्जी उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि पेड़ की चाहे सारी पत्तियां गिर गई लेकिन एक पत्ती वहाँ पर आज भी बची हुई है। तो जब ये इतने सारे बर्फीली ठंडी हवा के जो थपेड़े हैं इनको बर्दाश्त कर सकती है, तो मैं भी फ़ाइट कर सकती हूँ अपने इश्यूज़ से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुख से। और वो एक लीव जो है उस लड़की को हिम्मत देती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो डीएम की जो एनर्जी है, ये नॉवल पढ़ा था मैंने व्हेन आई वाज डूइंग एमए लिटरेचर, और ये कुछ इस तरह से चैनल हुआ आज, और उसके बाद मैं बहुत रोई हूँ, इस वजह से मैं अभी तक चैनलिंग पोस्ट भी नहीं कर पाई।
नॉवल भी क्या, ये एक्चुअली एक रियल लाइफ स्टोरी है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो डीएम की एनर्जी जो है वो इसी तरह की है अभी कि उन्हें रियलाइजेशन है इस बात का कि डीएफ ने हमेशा उनका साथ दिया है, नाउ दे वांट के वो भी अपनी डीएफ का साथ दें। उनको पता है वो डीएफ जो है उनके लिए एक उसी लास्ट लीफ का काम करती हुई आई है, कहीं ना कहीं उन्हें संभालती आई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल्दो अभी उनको तो ये भी नहीं पता कि स्पिरिचुअली भी डीएफ उनके लिए कितना कुछ करती आई है। अभी तो वो बस उसी टाइम को देख रहे हैं जब डीएफ उनके साथ थी या उनको संभालती थी, या जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं अभी तो वो उसी को कंसीडर कर रहे हैं। अभी तो उन्हें पता ही नहीं कि डीएफ ने उनके लिए कितना कुछ किया है। बट वो जो ऊपर ईश्वर है ना, वो कोई भी चीज़ कहते हैं ना, जितनी आप दुआ देते हो किसी को उतनी दुआएं आपको मिलती हैं, जितना किसी का अच्छा करते हो उतना ही अच्छा आपके साथ भी होता है। तो डीएम भी अब इसी पैटर्न में है कि जितना हमारी डीएफ ने हमको प्यार किया ना, उतना ही अब हमें भी उसे प्यार देना है। वो जो लास्ट लीफ की तरह उन्हें उनकी डीएफ हिम्मत देती आई ना, जब सारे कार्मिक्स उनको छोड़ गए या जब सारी सिचुएशंस उनको धोखा दे गई, तब वो एक उम्मीद की आखिरी किरण उनके लिए वो डीएफ है। तो अपनी डीएफ की भी सेक्रीफाइसेस उनको पता है, उनको पता है कि डीएफ भी बहुत पेन से गुजरी है डीएम की वजह से भी, और जो उनके डीएम से मिलने के पहले की लाइफ में इतने सारे ट्रिगर्स और जो भी ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए उनकी वजह से भी वो ऑलरेडी आहत थी, ऑलरेडी पेन में थी। तो नाउ दे वांट टू बी दैट लास्ट लीफ फॉर देयर डीएफ, कि मैं वो आखिरी पत्ती बनकर उसके लिए एक उम्मीद की किरण जगाऊंगा। बेशक जो डीएफ है वो पावर में है, लेकिन मैं उसको हील करूँगा इस तरह से अपने प्यार से कि वो एक बार फिर से बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी ज़िंदगी वो चाहती थी ना, अपने डीएम के साथ। जैसे वो खुश रहती थी उसके साथ जब वो अपने डीएम के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जैसी ज़िंदगी के सपने वो एक साथ देखते थे, वैसी ही अब उनकी लाइफ हो जाए। तो डीएम की अब दिल से इंटेंशन यही है, उनके मन में कोई लस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली एनर्जीज ऐसी होती है कि बीच बीच में पैशन क्रिएट होता है, पैशन रीइग्नाइट होता है, बट जो इंटेंशन है ना अब वो गलत नहीं है कहीं से भी। अब इंटेंशन जो है ना वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही डीप है, बहुत ही इंटेंस है। तो ये जर्नी अब इसी तरह से मिरर हो रही है कि जिस तरह से डीएफ अपने डीएम के लिए लास्ट लीफ बनी, चाहे उनके सामने जब थी तब भी उनको संभालते हुए, चाहे जब उनके साथ में नहीं है तब भी स्पिरिचुअल वर्क करते हुए, उनके लिए लाइफ पर्पस करते हुए, पूरी तपस्या करते हुए, सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हुए, सारे इश्यूज़ को हील करते हुए। तो सेम मिररिंग डीएम के साथ भी हो रही है कि वो भी अब उसी लास्ट लीफ की तरह अपनी डीएफ की ज़िंदगी को संवार देना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की चैनलिंग जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मैं यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, उनकी हेल्प के लिए, उनकी एनर्जीज़ के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर all the work they are doing for us and for all these beautiful energies and guidance। और जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। you'll get to know the energies yourself as well। आप पिकअप कर लेंगे, अब आप लोग इस स्टेज पे हैं ज़्यादातर। That's it for now। Do take care of yourself and your family and God bless us all। Bye bye।